हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्रद्धेय श्री जय कुमार जी, जिनका पदार्पण इस परिसर में हो चला है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से, यहाँ के जो हमारे तमाम ग्रामीण जनता की तरफ से, यहाँ अध्ययनरत हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनकी तरफ से मैं इनका नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। नाटक देखो, छोड़कर सारा काम, सबसे पहले करो मतदान, करो मतदान, करो मतदान, करो मतदान, करो मतदान। वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। मुझे वोट दो, नहीं तो मैं सबको एक एक करके देख लूंगी, उठवा दूंगी, पिटवा दूंगी, मरवा दूंगी। हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। देखो देखो, हमें ना किसी दबाव में रहना है, ना किसी के रोब में वोट देना है। हमें अपने विवेक से वोट देना है, अपने विवेक से वोट देना है, अपने विवेक से वोट देना है। हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो? ईमानदार हो, शिक्षित हो और विकास करने वाला हो। आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक। भाई और बहनों, सभी का नमस्कार। मैं आप सभी के क्षेत्र में वोट मांगने आई हूँ। मैं तुमको पैसा दूंगी, तुम्हारे घर में टाइल्स लगवाऊंगी, तुमको साड़ी दूंगी, कंबल दूंगी, नौकरी लगवाऊंगी। तुम मुझको वोट दो। ये लो पैसा, तुम मुझको वोट दो। मैं तुमको कंबल दूंगी, साड़ी दूंगी, तुम्हारे घर में टाइल्स लगवाऊंगी, तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी। तुम मुझे वोट दो। ये लो पैसा, मुझे वोट दो। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कंबल दूंगी, साड़ी दूंगी, तुम्हारे घर में टाइल्स लगवाऊंगी, तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी। मुझे वोट दो। ये लो पैसा। हमारा नेता कैसा हो? कनिका कुमारी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कनिका कुमारी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कनिका कुमारी जैसा हो। भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वोट मांगने के लिए आई हूँ। भाइयों, मैं पिछले वर्ष मतदान में 2 वोटों से हार गई थी। अगर इस बार मैं जीत गई तो विद्यालय बनवाऊंगी, हॉस्पिटल बनवाऊंगी एवं आपके घर में टाइल्स प्लास्टर कराऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी। मेरा नेता कैसा हो? मेरा नेता कैसा हो? खुश रहो। आपने बोले थे हम लोग का वोट से आप जीत गए। आप जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। ठीक है, बोलो क्या बात है? आपने बोले थे आपको नौकरी दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे और आपको घर में टाइल्स लगवाएंगे। तो हमने वोट के बदले तुमको पैसा नहीं दिया था। कैसा काम? तुमको वोट के बदले हम पैसा दिए थे।
हमें कभी भी शिक्षित लोगों को वोट देना चाहिए और विकास करने वाले लोगों को वोट देना चाहिए। हमारे डीपीओ साहब के सामने जो स्वीप एक है, स्वीप के बारे में क्या है उसमें कि हम जो भी वोट के प्रति जिनमें निरस्ता है, कहते हैं कि क्या वोट देने से क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र में वोट का एक एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है। और लोगों भारत निर्वाचन आयोग ने यह दिशा निर्देश दिया है कि निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति सारे काम छोड़ दो, पहले करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है। जागरूकता अभियान हर लेवल पे, सुबह में, शाम में, दोपहर में। ऐसा नहीं है कि एक आबादी है और उस आबादी के ख्याल से लोकतंत्र को सशक्त कि हमारा नेत्री कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। क्या ऐसे व्यक्ति जात पर, धर्म पर, समुदाय के बहकावे में, प्रलोभन में अगर हम आ जाए, हमें अपने स्व निर्णय के आधार पर अच्छा से अच्छा जो हमारे चुनाव में जो भागीदारी करेंगे, जिस सिंबल पर आएंगे, उनको हमारा यह निर्णय होगा और किसी को बताएंगे नहीं। अति यह गोपनीय होता है। अपने घर परिवार में भी ऐसा होता है। मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट कि महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके हस्बैंड भी नहीं जान पाए कि हम कहाँ वोट दिए हैं, कहाँ मतदान किए हैं। एक सशक्त लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह नितांत आवश्यक है। ऐसे में मैं पुनः इन बच्चों के द्वारा जो डेमो किया गया, प्रदर्शन किया गया, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा सभी बच्चे बच्चियों से, यहाँ उपस्थित अन्य जो ग्रामीण भी हैं, आप एक बार 3 क्लैप से इन्हें नवाजने का काम करें, जोरदार ताली से। बहुत अच्छी बात। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूलकर कोई भूलो ना, हमसे भूलकर कोई भूलो ना। यानी हम लोग उस प्रदाता से यह उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था के केंद्र बिंदु में रखते हैं कि मुझको जिस रूप में आपने दिया है, मुझे इस रूप में व्यवस्थित करने का काम करो कि लाख झंझावात आवे, लेकिन उन झंझावातों से टकरा कर भी मैं मंजिल प्राप्त करने में कामयाब हूँ। इसी ख्याल से आओ बच्चियां, तुरंत शुरू करो। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। उत्साह है अपना प्रजातंत्र का, ड्यूटी निभाना लोकतंत्र का। उत्साह है अपना प्रजातंत्र का, ड्यूटी निभाना लोकतंत्र का। भारत के वोटर की पहचान है, आने वाले मतदान है। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। पूरे भारत को ये दिखलाना है, सबसे ज्यादा मत को डलवाना है। दस्तक हमारी इसमें शान है, आने वाला मतदान है। दस्तक हमारी इसमें शान है, आने वाला मतदान है। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। दिल में हमारे अरमान है, आने वाला मतदान है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, अच्छा प्रदर्शन रहा। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। द्वितीय स्थान से प्राइज भी वही है। किसे कम का है, किसे अधिक का है। अब मैं ये चाहूंगा कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का
का दिशा निर्देश है, उसी के तहत आप पूरे जिले का भ्रमण कर रहे हैं। मेरा भी विद्यालय एक स्थान रखता है, वो चाहे आपके प्रशासन में हो, शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन में हो या अन्य, अपनी भूमिका, अपने कार्यकलाप, अपने कार्यशैली, अपने कार्य संस्कृति के बदौलत रखता है। और मुझे लगता है कि संयमित और भाव से अपने कार्यों और दायित्वों का बखूबी निर्वहन करना भी जानता है। आइए इसी कड़ी में बहुत सारे अन्य स्थानों पर आपके भ्रमण होंगे। यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ, यहाँ के शिक्षक परिवार के तमाम लोग आपके उद्बोधन के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए श्रद्धेय डीपीओ साहब से मैं आग्रह करूंगा, अपने उद्बोधन से हमें आप्यायित करने का कष्ट करें। श्रद्धेय डीपीओ साहब। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अन्य सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं कर्मी, सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आज ये जो कार्यक्रम प्रगति पत्रक वितरण का हो रहा है, इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी उपस्थिति अपेक्षित है। हालांकि कई कारणों से आज अभिभावकों की उपस्थिति जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई, परंतु हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में अभिभावकों की उपस्थिति अपेक्षित रूप से होगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी क्लास 8 की एक बालिका, क्या नाम, जूही प्रवीण, जो फर्स्ट आई है, उनसे जब मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने बोला आईएएस बनना चाहती है। या आईएएस के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? आईएएस क्या होता है? हाथ उठाओ। क्या होता है वो बताओ। कोई और बताओ, जो ही बताओ। हाँ, तुम बताओ। ठीक है। आईएएस से आदमी क्या बनता है? जिला पदाधिकारी। चलिए सब लोग ताली हो जाएगी। चलिए, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ये अवेयरनेस तो है कि आईएएस क्या होता है, जिला पदाधिकारी क्या होता है। ये अभी से क्लास 8 के बच्चों में ये अवेयरनेस है, काफी अच्छी बात है। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बचपन में ऊर्जा बहुत होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, परंतु जो नहीं होता है वो है डायरेक्शन। एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, एक दिशा नहीं होती है। बच्चों को खुद नहीं पता होता है कि उनके अंदर किस चीज की क्षमता है या क्रिएटिविटी है या किस डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, कहाँ पे उनका जो एक अंदर का मोटिवेशन है, या ऐसे कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, किस विषय में वो अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें नहीं पता। 6 घंटे से लेकर 8 घंटे बच्चे डेली स्कूल में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के संबंध में कुछ चीजें ऐसी होती है, उनके व्यक्तित्व के विकास के पहलू जो टीचर्स उनके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, और इसीलिए टीचर्स उनको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। आप सब जब आज घर जाइएगा तो अपने पेरेंट्स को जरूर बोलिएगा, अपने माता पिता को, कि ये प्रगति पत्रक देखें, इसको एनालाइज करें। साल भर किस विषय में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किस विषय में खराब रहा, किस विषय में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, इन सब चीजों का जिक्र इसमें किया हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि हर शनिवार को मध्याह्न भोजन के बाद अभिभावक शिक्षक गोष्ठी आयोजन किया जाता है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि किसी एक हर शनिवार को, मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है, परंतु हर महीने में एक बार तो आ सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो आप उनको बोलिए अपने घर जाकर कि एक दिन, 1 महीने में आप मेरे स्कूल चलिए, 10 मिनट 15 मिनट मेरे क्लास टीचर से बैठकर मेरे बारे में बात करें। जब शिक्षक का और अभिभावक का संवाद होगा, तब जाके बच्चों के भविष्य की दिशा निर्धारित होगी और सही दिशा निर्धारित होगी। जो बच्चे खास तौर पे 5th 6th 7th 8th में है, वो अब 2-3 सालों में बोर्ड्स की एग्जाम देंगे। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं से भी, कई बार मैंने देखा है सरकारी स्कूल के बच्चों के दिमाग में ये एक हीन भावना सी उत्पन्न हो जाती है।
आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा अभी उन्होंने बोला जूही ने कि वो IAS बनना चाहती है। अभी आपके बिहार के जो सबसे IAS और जो सबसे ऊपर का पद होता है मुख्य सचिव का मुख्य सचिव श्री आमिर सुबानी जी अभी पिछले दिनों तक कुछ दिनों तक मुख्य सचिव थे। वो बरड़िया के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे, यही आपके सिवान के जी जी सरकारी स्कूल से पढ़े थे, सरकारी स्कूल के पास आउट थे। और सिर्फ बिहार में वो मुख्य सचिव थे, वो जिस साल उन्होंने परीक्षा दी थी IAS की पूरा टॉप है, वो पूरे भारत नंबर 1 था, रैंक 1 थे। तो सरकारी स्कूल से पढ़ के भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर अभी सॉफ्टवेयर में विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, बशर्ते कि आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें। कई लोगों के घरों में वो माहौल नहीं होता है, लेकिन आप सभी बच्चे अपने दिमाग में इसको बैठा लें कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आप काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेस बनाना काफी जरूरी है। अगर क्लास 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th में आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो उसके आगे की पढ़ाई आपके लिए उतनी ही कठिन होती जाएगी। यहाँ पे आपके टीचर्स डेली आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी विषय में आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको और ज्यादा दिशा की जरूरत है, तो 4 बजे के बाद आप लोगों के लिए मिशन दक्ष की क्लासेस संचालित होती है। 9th 10th के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास संचालित हो रही है। जो बच्चे वार्षिक परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक डेली 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी। जो गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी। IAS के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिकल के बारे में एक और बात आप लोगों को ब्रीफली बता दूं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो 10th 12th के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता था, हमें बाहर ही जाना होता था। चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो। उस समय जो स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज है, या अपने जिले से ही नहीं बल्कि हमें अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता था। काफी कम 2-4 गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे। IIT वगैरह की तैयारी नहीं होती थी, IAS की तैयारी बिहार में नहीं होती थी अच्छे से। परंतु आज के दिन में आपके अपने जिले में, सिवान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ANM और तरह तरह के पॉलिटेक्निक के कॉलेज खुल चुके हैं। तो हर सुविधा आपके पास है सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसको आर्थिक मदद यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी की जा रही है। तो ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ आप घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी बताइए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर के उद्बोधन से सर ने जिज्ञासा चाहिए कि यहाँ के बच्चों को, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, द सोल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट विलेज है, तो निश्चित रूप से मंच की आवश्यकता है, सही समय पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर उचित समुचित प्लेटफॉर्म मिल जाए, मंच मिल जाए, तो बच्चों के अंदर हुनर है। मैं कल एक पढ़ रहा था एक किताब, उसमें अंकित था कि लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, क्या बच्चा हमारा JEE निकाल ले, नीट निकाल ले, लेकिन नहीं, आप उस पर जो दबाव डालते हैं, आए दिन तरह तरह की विकृतियां समाज में आ रही हैं, इसलिए उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आप उन बच्चों से पूछिए, उन बालिकाओं से पूछिए तुम्हारी रुचि किस में है, जहां उसमें रुचि की बात होगी वहीं वे लोग स्थान बना लेंगे। इसलिए सर की उपस्थिति को लेकर, विद्यालय परिसर में, विद्या मंदिर में आने को लेकर हम तमाम पुनः जोरदार एक बार DP क्लब से इनका अभिवादन करें, इनका स्वागत करें। चलिए जोरदार DP क्लब। एक मिनट, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाकी क्यों है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाकी क्यों है। अब एक चीज आगे हम कहना चाहेंगे कि अपनी कामयाबी को शिखर पर पहुंचाने के लिए हमारे अंदर दृढ़ सच्चा होनी चाहिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास एक दिन। होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज ये दिन। डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज ये दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छी बात। एक इसके आगे है हम लोग सीट के तहत हम लोग आगे हाथ बढ़ाएंगे दाहिना और शपथ लेंगे कि अपने घर परिवार अगल बगल के जो लोग हैं उनको 25 मई 2024 को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करेंगे। आइए हम आगे बोलेंगे, आप लोग खड़ा होकर हाथ सब लोग निकाल लेंगे दाहिना हाथ। चलो बोलना है जोर से। हम विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राएं इस आशय का संकल्प लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जो इस जिले के लिए 18 सिवान दिनांक 25 मई 2024 जिस दिन मतदान होना है, हम अपने पास पड़ोस परिवार के समुदाय के समाज के वैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप 25 मई 2024 को अनिवार्य रूप से सारे कार्य छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। बहुत थैंक यू। आज मुझे सब किसी के सामने सम्मानित किया गया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी ऐसे ही सम्मानित हो जाए, इसीलिए मैं और भी अच्छा करूंगी। थैंक यू। मुझे आज मेरे विद्यालय में राजकीय मध्य विद्यालय बांसुपाली से जो मेरा विद्यालय था, जो अभी मैं अपने पंचायत त्रिपुरा बांसुपाली 9th के स्कूल में जा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने शिक्षक लोग की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत लोगों के सामने अच्छा किया गया है और प्रदर्शन भी मुझे किया गया है। इससे मैं चाहूँगी कि इन लोग सभी से मैं आशीर्वाद लेकर और जीवन में भी और भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूँ। धन्यवाद। आज हमें इतने सारे लोगों के सामने सम्मानित किया गया, इससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं मतलब अपने को ऐसे सोचूंगी कि इससे भी अच्छा करूं ताकि हमारे विद्यालय का नाम अच्छा हो। और हम इन सभी शिक्षकों को मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं जो हमें इस कगार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे दो, नाम बता दो। मेरा नाम रीता कुमारी है। मेरा नाम जूही परवीन है। मेरा नाम खुशी कुमारी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक।